Hello student, I am Rani Dubey, your English teacher. Today we are going to study subject English chapter 5. So open your book, page number 19. Take write the correct option. Number 1. An old farmer had dash. There are given 3 options. 1. 4 sons, second 3 sons, and third 5 sons. So 4 sons is correct option. So we will choose and fill. Number 2. Unity is dash. Options are number 1 weakness, second strength, number 3 timidity. So number 2 strength is correct option. So we will fill. Number 3. All of the sons used to dash. Options are number 1 hate one another, number 2 love one another, and third quarrel with one another. So number 3rd option is correct, quarreled with one another. So we will fill it. Next, fill in the blanks with the words given below. नीचे दिए गए शब्दों के द्वारा हमको खाली स्थान भरना है. नंबर 1. There lived an old dash in a village. यहाँ पर हम फार्मर भरेंगे. क्या है? वहाँ पर कौन रहता था? एक बूढ़ा किसान रहता था. कहाँ? गांव में. सो हम यहाँ पर फार्मर फिल कर देंगे. सेकंड, each of the sons was dash now to do so. प्रत्येक लड़का जो था उसका वो ऐसा करने में सक्षम था, यानी योग्य था. तो यहाँ पर हम एबल ये फिल कर देंगे. नंबर 3. देन द फार्मर डैश द बंडल ऑफ स्टिक. फिर किसान ने क्या किया? ये बंडल था स्टिक्स का, लकड़ियों का, उसको अनटाइट कर दिया, यानी कि खोल दिया. तो यहाँ पर हम अनटाइट फिल करेंगे. नंबर 4. इफ़ यू आर डैश यू विल बी स्ट्रॉन्ग. यदि तुम लोग कैसे रहोगे? यूनाइटेड रहोगे, संगठित रहोगे, मिलजुल करके रहोगे, तो आप कैसे हो जाओगे? ताकतवर हो जाओगे, ताकतवर बन जाओगे. सो हम यहाँ पर यूनाइटेड फिल कर देंगे. नंबर 5 लास्ट. द फार्मर पुट अ डैश ऑफ स्टिक्स बिफोर देम. किसान ने क्या किया? उनके सामने एक स्टिक्स का बंडल, यहाँ पर हम बंडल फिल करेंगे, बंडल रख दिया, गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर रख दिया. अगला है डी. राइट T for true and F for false. सही स्टेटमेंट के लिए हमें T लिखना है और गलत के लिए F लिखना है. नंबर 1. द ओल्ड फार्मर वाज वेरी हैप्पी. बूढ़ा किसान बहुत खुश था. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि वो तो बहुत दुखी था, इसलिए हम यहाँ पर F फॉल्स लिखेंगे. नंबर 2. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. एकता में ताकत होती है, या एकता ही ताकत है. दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो हम यहाँ पर T लिख देंगे, यानी कि ट्रू. नंबर 3. हिज सन्स यूज्ड टू क्वेरल विथ वन अनदर. उसके बेटे आपस में झगड़ते रहते थे. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. सो हम यहाँ पर फिर से T लिख देंगे, ट्रू. नंबर 4. एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन अ सिटी. बूढ़ा किसान शहर में रहता था.
दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो हम यहाँ पर एफ लिखेंगे, फॉल्स। लास्ट, द ओल्ड फार्मर पुट अ बंडल ऑफ स्टिक्स बिफोर देम। बूढ़े किसान ने उनके सामने एक लकड़ी का गट्ठा रखा। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो हम यहाँ पर टी लिख देंगे, यानी कि ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What did he ask each of his sons to do? उसने अपने बेटों को क्या करने के लिए कहा? आंसर इज he asked each of his sons to break the bundle of sticks. उसने प्रत्येक लड़के से लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी सन्स हैड ही? उसके कितने बेटे थे? आंसर इज ही हैड 4 सन्स। उसके 4 बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज ही सैड? वह दुखी क्यों था? आंसर इज ऑल ऑफ द सन्स यूज्ड टू क्वेरल विथ वन अनदर, सो ही वाज सैड। क्योंकि उसके सभी बेटे जो थे वो आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे, इसीलिए वह दुखी था। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द फार्मर एडवाइज हिज सन्स? किसान ने अपने लड़कों को क्या सलाह दी? आंसर इज द फार्मर एडवाइज दैट माय सन्स इफ़ यू आर यूनाइटेड यू विल बी स्ट्रॉन्ग। किसान ने सलाह दी कि मेरे बेटो यदि तुम इकट्ठा होकर के रहोगे, एकत्रित होकर के रहोगे, मिलजुल करके, तो तुम ताकतवर बन जाओगे। नंबर 5, व्हाट डिड द फार्मर आस्क हिज सन्स? आंसर इज ही आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रेक द स्टिक्स ऑफ द बंडल वन बाय वन। उसने उनसे एक जब गट्ठर खोल करके फिर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। ये क्वेश्चन आंसर हुए हमारे। थैंक यू।